जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है आकृतियों की गिनती, अंग्रेजी में कहें काउंटिंग ऑफ फिगर्स, राइट। तो इसको पूरा देखिएगा। बाकी अगर आपको रीजनिंग से संबंधित अन्य कॉन्सेप्ट चाहिए जैसे दिशा और दूरी, ठीक है, या फिर घड़ी और कैलेंडर, या फिर लुप्त संख्याएं ज्ञात करना, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, कोई भी अगर आपको जो है टॉपिक देखना है तो वो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। कैसे देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे प्लेलिस्ट है रीजनिंग, तो उत्तराखंड की किसी भी परीक्षा के लिए वो लाभदायक होने वाली है, क्योंकि उसमें हमने प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों को उसके तरीके वाइज वहाँ पर हल कर रखा है, ठीक है। और एक और काम आप ये कर सकते हैं कि हमारी जो यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर सॉलिड पेपर है उस पर जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें रीजनिंग और कंप्यूटर आपको हमेशा हर एग्ज़ाम में लाभ देगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि जीके भी लाभ देगी, हिंदी भी लाभ देगी, लेकिन रीजनिंग और कंप्यूटर आपको ज़्यादा देगी, क्योंकि उसके वही प्रश्न आने हैं, ठीक है, उसी लॉजिक पर आधारित प्रश्न आने हैं। तो बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये यहाँ पर आकृति दी गई है, इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीन भुजाएं होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको गिनने के लिए आप कैसे करेंगे वो अप्रोच मैं आपको बताता हूँ, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, तभी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये फिगर और ये फिगर ये सेम है तो किसी एक को गिन लेते हैं। इसका मैंने आपको लॉजिक बताया था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। जब इस प्रकार का फिगर हो तो क्या करना है आपको, इसको एक लिखना है, इसको दो लिखना है, दोनों को जोड़ दो। अब दो एक तीन, यानी कि इसमें टोटल होंगे तीन फिगर, ठीक है। एक बार अगर वैसे ही देखें तो देखिए, एक दो तो फिर तीन, ठीक है। तो यही लॉजिक हमें लगाना है। ये पूरा क्या हो जाएगा, एक दो और तीन, ठीक है। तो तीन ये और तीन ये, क्योंकि ये सब सेम है तो हो गए हमारे तीन तीन छः तीन तीन नौ, नौ तो हो गए। अब देखिए, अब बीच वाले को देख लीजिए, ठीक है। बीच वाले में अगर हम देखें, एक दो तीन चार, ये तो क्या है, छोटे सभी त्रिभुज हैं, ये तो साफ दिख रहे हैं। उसके बाद हमें क्या देखना है, देखिए एक ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। नौ चार 13 हो गए हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए अभी तक, 13 हो गए हैं, ठीक है, इसको गिन के भी। अब उसके बाद अगर हम देखें एक ये बड़ा वाला, तो एक और जुड़ गए, यानी कि अभी तक कितने हो गए हैं, 14 यहाँ पर क्या हो गए हैं, त्रिभुज हो गए हैं, ठीक है। फिर और देखिए, यहाँ पर अन्य त्रिभुज भी यहाँ पर बनेंगे, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो कितने हुए हमारे, तीन तीन छः तीन तीन नौ, यानी कि 9 प्लस 10 11 12 13, ठीक है, 13 हो गए टोटल। 13 के बाद अगर हम देखें 14 और एक 15, कितने हो गए, तो 15, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक क्या बताया मैंने, पहले आपको इसको देखना है, ठीक है। इसमें होंगे तीन, इसमें होंगे तीन, इसमें होंगे तीन, और उसके बाद आप बीच वाले को देख सकते हैं। तो टोटल इसमें हो गए 15, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर भी त्रिभुज ही हमें गिनने हैं, तो ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी प्रश्न में आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि ऊपर का भाग और नीचे का भाग दोनों सेम है नहीं, तो आप एक ही साइड को काउंट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। पहले इस साइड को काउंट कर लेंगे तो ये दुगना करके हम देख लेंगे, फिर उसके बाद हमारा क्या अप्रोच रहेगा कि इन दोनों को मिलाने के बाद कोई त्रिभुज तो नहीं बन रहा, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले भाग को हम देख लेते हैं। एक दो तीन चार त्रिभुज, ठीक है, जो कि साफ तौर पर आपको नजर आ रहे होंगे। फिर देखिए, एक ये वाला त्रिभुज बन गया, एक ये वाला त्रिभुज बन गया, यानी कि दो और जोड़ लीजिए। अब देखिए, ठीक है, एक ये वाला त्रिभुज बन गया, एक ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो चार तो छः तो पहले से हो गए थे, छः दो आठ हो गए, ठीक है। तो अभी तक कितने हो गए, आठ। एक दो तीन चार, फिर उसके बाद एक ये फिर एक ये फिर एक ये, ठीक है। तो आठ हो गए ऊपर वाले में, आठ नीचे में हो जाएंगे, तो गुणा दो, आठ दूनी 16 हो गए, यानी कि टोटल 16 हो गए, ठीक है। या अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आठ ऊपर वाले में मिले तो नीचे के भी गिन लीजिए, तो आठ, आठ दूनी 16 टोटल हो गए। तो अन्य कोई बन रहा है, आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कोई भी इन दोनों को मिला करके कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो 16 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। बी को टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, अगर किसी भी प्रश्न संख्या में डाउट होता है तो आप कमेंट में बेझिझक बता सकते हैं।
दी गई आकृति में कितने त्रिभुज निहित हैं। इसमें भी वही लॉजिक लगाना है। मैंने फिर से आपको बताया कि अगर कोई इस प्रकार का फिगर आपको दिखे तो क्या करना है, 1 2 फिर इसको काउंट कर लेना है। मान लीजिए इसमें एक और जुड़ जाए, ठीक है, एक और भी तो जुड़ सकता है, इसको ऐसे जोड़ लें तो आप क्या करेंगे, 1 2 3, अब सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6, ठीक है, तो 6। इसी प्रकार से इसमें भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक फिगर बन रहा है, ठीक है, तो 1 2 यानी कि 3, इसमें कितने होंगे, 3 फिगर होंगे। चलिए 3 हमने लिख लिया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखिए, अब सेम आकृति ये भी तो बन रही है, इसमें भी कितने होंगे, 3 होंगे। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। फिर एक आकृति ये भी बन रही है तो इसमें भी 3 होंगे, ठीक है। और फिर देखिए एक आकृति हमारी ये वाली बन रही है, बड़ी वाली, तो इसमें भी कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर ये दिया होता तो हमारे लिए आसान हो जाता, लेकिन ये दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसी को गिनेंगे 1, ठीक है। फिर देखिए प्लस 1 कर दीजिए, तो टोटल काउंट करें, 3 3 6 3 3 9, 3 6 12 1 13, 13 त्रिभुज आ गए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 13 इसमें क्या है, त्रिभुज हैं, ठीक है। ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, दी गई आकृति में त्रिभुज ही ज्ञात करने हैं, तो वही लॉजिक इसमें लगाना है। देखिए अब देखिए ये ट्रायंगल इस प्रकार से है, तो इसमें 3 थे, तो अगर हम इसको इस प्रकार कर दें तब भी तो 3 ही होंगे, या फिर ऐसे देखिए इसको हम ऐसे कर दें तो इसमें कितने होंगे, 1 2 3, यानी कि 3 2 5 1 6 होंगे, ठीक है। तो अगर ये इस प्रकार से बने या फिर उल्टा कर दें तो होंगे तो उतने ही, तो वही हमें गिनना है। एक ये बन गया इसमें 3, फिर ऐसे ही ये वाला बना 3 इसमें भी, फिर ये वाला बना 3 इसमें भी, फिर ये वाला बना 3 इसमें भी, 3 3 6 3 3 3 को 12, 12 तो अभी हमें दिख गए, ठीक है। अब अगला हम कैसे देखेंगे, उसके लिए देखिए एक त्रिभुज ये बन गया, यानी कि 12 1 13, टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 13, ठीक है। तो 12 ये और एक ये 13, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13, यानी कि सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, यहाँ पर हमें न्यूनतम रेखाएं की जरूरत है, यानी कि हमें ये रेखाएं गिननी है। जैसे ये एक रेखा होगी, ये एक रेखा होगी, ये एक रेखा, ये एक रेखा, यानी कि कितनी रेखा हमको कम से कम चाहिए, ये पूछा गया है। अगर अधिकतम पूछता तो फिर इसको भी गिनते, इसको भी अलग रेखा गिनते, ठीक है, क्योंकि इसने कम से कम पूछा है तो ये होगी, ठीक है। तो चलिए गिनते हैं सभी रेखाओं को, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16, तो कितनी रेखाएं आपको दिखी, 16 रेखाएं। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। 16 रेखाएं इसमें विद्यमान हैं। फिर से देखिए हमें इन रेखाओं को गिनना है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो पूरी सीधी रेखाएं जहाँ तक जा रही हैं उनको हमको यहाँ पर गिनना है, क्योंकि ये पूछा गया है कि न्यूनतम कितनी रेखाएं चाहिए होंगी, राइट। तो अगला प्रश्न है, कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। अब देखिए इसमें त्रिभुज नहीं बोला गया है, इसका भी ध्यान रखिए, समकोण त्रिभुज बोला गया है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, इस प्रकार का, यानी कि जिसका एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का, राइट। जैसे मान लीजिए ये ए बी सी एक त्रिभुज है, तो इसका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री यानी कि इस प्रकार का, ठीक है। तो यहाँ पर गिन लेते हैं, देख लेते हैं त्रिभुज। एक त्रिभुज यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर, यानी कि 2 यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में एक रेखा है। ऐसे ही एक त्रिभुज ये बन जाएगा, एक ये, यानी कि 2 यहाँ पर भी बन गए। फिर ऐसे ही 2 यहाँ पर बन गए, ठीक है, 2 2 ऐसे यहाँ पर भी बन गए, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इसमें क्या बन गए हैं, त्रिभुज बन गए हैं, ठीक है। तो अन्य देखिए कहीं पर और बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ पर त्रिभुज बोला गया, अगर आयत बोलता तो ये भी बनता, ये भी बनता, ये भी बनता, ये भी, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, दिए गए में कुल त्रिकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि त्रिकोण ही पूछा गया है इसमें भी। तो चलिए गिन लेते हैं। तो एक ये हो जाएगा, एक ये, एक ये, एक ये। आप सिंपली इसमें ये भी कर सकते हैं, ये फिगर हमें देखा हुआ नहीं लग रहा, वही वाला फिगर है इसमें, ठीक है। तो इसमें कितने होंगे, 1 2, अगर इसमें एक और लाइन होती है तो एक और जोड़ देंगे, 3 2 5 6, इसमें एक ही लाइन है तो हम इसको ऐसे गिनेंगे, 1 2
बार बार मैं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि याद रहेगा आपको, ठीक है। तो इसमें होंगे 3, इसमें होंगे 3, यानी कि 6 टोटल। फिर एक ये 6 2 प्लस 2 कर दीजिए 8। अब जोड़िए एक और ये हो जाएगा, ठीक है, ये भी तो है। तो कितने हो गए? अभी हमारे हो गए 6 2 8 का 9। अब देखिए 9 के बाद ये 10, ये 11, फिर से देखिए ये 12, ये 13। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, 13 हो जाएगा। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका? हो जाएगा सी 13, क्योंकि 13 इसमें त्रिभुज या त्रिकोण दिख रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तो कितने वर्ग हैं हमें यहाँ पर देखना है। चलिए काउंट करते हैं, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12। तो 12 इसमें हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्ग पूछा गया है, अगर आयत पूछता तब यहाँ पर कई सारे और बन सकते थे। जैसे आयत में ये भी बन जाता और ये भी बन जाता, ये भी बन जाता और ये भी बन जाता, तो ठीक है, ये भी बन जाता, ये भी बन जाता, ये भी। तो इसका भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी रीजनिंग की क्लास। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रीजनिंग, सामान्य हिंदी, उत्तराखंड जी के जॉब अपडेट, और आपको अगर प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। भारत का जी के शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। धन्यवाद।